हम लोग सब कोई पास है, फेल होने का कोई भी चांस नहीं है। और जो है आज हम लोग का डीबी में नाम नहीं है, ठीक है। हम लोग से जो कम नंबर लाया है उनका नाम डीबी में आ गया है, ये सरासर गलत है। सही है झारखंड में, यहाँ किसी की सरकार की कोई चीज नहीं चलती है। यहाँ अफसर जैसे चाह रहे हैं वैसे अपनी मर्जी से कर रहे हैं। सेकेंड और थर्ड मिलाकर के 102 में पास है और 143 है, पास मार्क से बहुत ज्यादा है, फिर भी डीबी में नाम नहीं है। ऐसा मनमानी जेसीसी किया है। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। अभी मेरे पीछे जो आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, ये पारा टीचर के एग्ज़ाम के लिए इन्होंने जेसीसी का एग्ज़ाम दिया था और कहीं ना कहीं सहायक का भी एग्ज़ाम दिया था, पर इनका कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन नहीं हो पाया है इनको जॉब के लिए, और ये इस बातों से बहुत रुष्ट है। नंबर लाने के इनका कहना है कि नंबर मैंने लाया है, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाया है, पर इसके बाद भी जो सरकार है इनको जॉब देने में असमर्थ रही है। आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं इनकी क्या परेशानी है, क्या कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्या परेशानी है, पूरा मुद्दा बताइए। जी, परेशानी बहुत ज्यादा है। जेएसएससी हम लोग से एग्जाम लिया और हमने एग्जाम में पास मार्क्स से भी ज्यादा नंबर लाया और हम सभी का रिजल्ट नहीं दिया गया और आज डीबी में हम लोग का नाम नहीं है। मैंने आपत्ति पत्र भी दर्ज किया है, यहाँ पर रिसीविंग लिया है, सभी के पास है, देख सकते हैं। लेकिन ये जेएसएससी की पूरी मनमानी है और इससे उनको सेकेंड लिस्ट हर हालत में उसको निकालना पड़ेगा। हम लोग सब कोई पास है, फेल होने का कोई भी चांस नहीं है। और जो है आज हम लोग का डीबी में नाम नहीं है, ठीक है। हम लोग से जो कम नंबर लाया है उनका नाम डीबी में आ गया है, ये सरासर गलत है। जी जी, अपना आप दिखा दीजिए। अगर जेएसएससी इसको सुधार नहीं करती है तो आंदोलन तो होगा ही। हम सभी हाईकोर्ट भी जाएंगे और नहीं माना तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है। हम लोग पास मार्क्स हैं, हर हालत में हम लोग को जॉब चाहिए। जी जी, जैसा कि आप लोग ने दावा किया कि आपका पासिंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स है, आप कृपया करके दिखाएं इसको, जो भी है आपका, समझाइए इसको। देखिए, ये जो है फर्स्ट पेपर में 30 नंबर में 62 नंबर है और 34 नंबर में सेकंड पेपर में 62 नंबर है और थर्ड पेपर में 68 नंबर में 81 नंबर है और दोनों सेकंड और थर्ड मिलाकर के 102 में पास है और 143 है, पास मार्क्स से बहुत ज्यादा है, फिर भी डीबी में नाम नहीं है। ऐसा मनमानी जेसीसी किया है। और आज हम लोग ये आज ऑक्सीजन पार्क मोराबादी में जमा हुए हैं और सभी सामूहिक डिसीजन ले रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग कुछ आंदोलन करेंगे, या तो न्यायालय शरण में जाएंगे या तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। निश्चित रूप से मैं जेसीसी को और एक बार कहना चाहता हूं कि आप इसमें विचार विमर्श कीजिए और यथाशीघ्र सेकंड लिस्ट जारी कीजिए, इसी में आपका भलाई है। अन्यथा आपका जो है आपको कुछ भी मना हो सकता है। आप जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप जवाब देने के भी लायक नहीं रहेंगे। जी जी जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जो लोग हैं इतना मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और उनका एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आ जाता है, इसके बावजूद भी इनको जॉब नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि इनका दावा है। और ये सबूत के साथ ये आप लोग की क्या परेशानी है? हम लोगों की परेशानी है कि जेएसएससी द्वारा जो है सहायक आचार्य की परीक्षा ली गई थी और उस परीक्षा में हम लोगों का जो पारा शिक्षक का जो सीट था, रिक्त पद जो था, उस पद के विरुद्ध जो है पूरा पद जो है नहीं निकाला और बीच में ही डीबी थोड़े लोगों का मतलब 7,000 के करीब में कराया, जबकि 11,000 सीट जो है 125 था और जिस कारण जो है हम लोगों का नाम डीबी में नहीं आया। परंतु हम लोग जो है उस चीज़ को क्वालिफाई कर चुके हैं, सभी पारा शिक्षक बंधु जो है हम लोग उस पर क्वालिफाई करते हुए भी हम लोग डीबी से वंचित हो गए हैं। जी जी, क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों का भी डीबी कराया जाए और हम लोगों को नियुक्ति दिया जाए। जी जी, और जैसा कि आप लोग की आवाज़ अगर सरकार तक नहीं पहुंचती है तो क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे और जानकारी देंगे और इसके बाद जो है अगर इसके बावजूद भी नहीं हुई तो हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे। जी जी, हमारे साथ कुछ और हैं, लोग जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बातें करते हैं। आपकी सरकार से क्या मांगे हैं और इस जो आप लोग का एग्जाम हुआ है उसको लेकर दोषी आप किसको समझते हैं?
जी। अभी जेसीसी को ही समझते हैं, क्योंकि वो रॉ मार्क से हम लोग अधिक मार्क लाने के बावजूद भी हम लोगों को डीबी में नहीं बुलाया गया। अगर हम लोगों का रॉ मार्क से अधिक आया था तो हम लोगों को डीबी में बुलाता। डीबी में यदि हम उसके सीट के अनुसार से नहीं आते तो हमको कोई जेसीसी से शिकायत नहीं रहता, लेकिन जेसीसी मेरा रॉ मार्क से अधिक आने के बावजूद भी हम लोगों को सीट वैकेंट रहते, खाली रहते हुए भी हम लोगों को नहीं लिया गया। जी, जी, लगातार झारखंड में ऐसा देखा जाता है, जेसीसी को एग्ज़ाम को लेकर कहीं न कहीं कठिनाई का सामना आप लोग को करना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यदि हम लोगों को न्याय मिल जाता है, ठीक नहीं, तो हम लोग न्यायालय का शरण लेंगे और अपना मांग जायज पूरा करके ही रहेंगे। जी, जी, जैसा कि झारखंड में आए दिन कभी पेपर लीक हो जाता है कोई एग्ज़ाम का, तो कभी सीट फुल हो जाता है या वैकेंसी ही नहीं निकलता है। तो इसको लेकर कभी एग्ज़ाम होता है और उसके बाद भी ऐसा परेशानियों का आप लोग को सामना करना पड़ता है। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? ये अफसरशाही तानाशाही है झारखंड में। यहाँ किसी की सरकार की कोई चीज नहीं चलती है। यहाँ अफसर जैसे चाह रहे हैं वैसे अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आइए कुछ लोग से और जुड़ते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? हम ये कहना हाँ जी। चाहेंगे, जो नियम है, हुँ। जो हमारा नियमावली है, हुँ। हम यही चाहते हैं कि जो नियमावली के तहत आप बहाली कीजिए। हुँ। नियमावली के तहत बहाली ही नहीं हो रहा है। हुँ। नियम है कुछ, बहाली कर रहे हैं कुछ। पारा शिक्षा को 50% आरक्षण मिला। 50% आरक्षण मिला तो हम लोग का 1 to 5 में 5,500 सीट है। तो 5,500 सीट के विरुद्ध में आप 3,000 ही निकाल रहे हैं। बाकी सीट आप क्या कर रहे हैं? या तो भीतर से या बाहर से बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोग का रॉ मार्क्स पर जब नियमावली में कि हम लोग को लिया जाए तो वो कहाँ गया वो नियमावली? कुछ तो नहीं दिख रहा है। मैंने हवा हवाई मैंने बात हो रहा है, कुछ नहीं। धरातल पे कुछ और, ऊपर में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? आप लोग की जगह किसको युक्त किया गया है? हम लोग के जगह में अब खाली जगह है, एकदम रिक्त पद रख दिया, जबकि सीट मेरा एकदम खाली है। मैं 5,500 में 3,000 निकाला, 2,500 अभी सीट खाली है। जी, जी। तो आप इस बात से जो आप परेशान हैं, आप लोग परेशान हाँ, हैं। तो हम जानना चाहते हैं जैसे से कि अगर मेरा नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ? मेरा कितना कम नंबर था जो कि मेरा नहीं हुआ, और जिसका हुआ उसका कितना नंबर है? अच्छा, आपके अलावा आप लोगों के अलावा भी किसी का हुआ है जिनका कम नंबर है? हाँ, हुआ है। तो कहीं न कहीं ये तो अंदर की बात है, कोई न कोई भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पे भी है। बिल्कुल, इससे तो साफ साफ लग रहा है कि तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इस पर सरकार का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सरकार भी सोई है घर ही नहीं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। जी, जी, लगातार सरकार में तो आरोप लगते ही रहते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। अंदर की बातें हैं, अंदर किसी और को जॉब दे दिया जाता है, वैकेंसी जो जब आप लोग निकालते हैं, उसके बाद भी एग्ज़ाम देने के बाद भी आप लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये तो भ्रष्टाचार ही का मामला बिल्कुल, आप देखे होंगे जितना भी बहाली हो रही है, सब में धांधली है। आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, सब में धांधली है, सब में लूट खसोट है। है। कहाँ पारदर्शिता नाम का कोई चीज ही नहीं रहा है इसमें। नहीं तो आज हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? क्यों हम लोग वहाँ आपत्ति दर्ज करने जाते हैं? आप पूरा जितना मेरा पारा शिक्षा का 5,500 सीट था, आप उसमें फील पूरा भर देते, तब वो क्या आपत्ति था? जबकि आप 2,500 सीट खाली रख चुके हैं। जी, जी, क्या रणनीति रहेगी आपको इसको लेकर? रणनीति रहेगी, हम लोग आवेदन दिए हैं, सुनवाई नहीं होती है, तो हम लोग जेसीसी कार्यालय में पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, घेराव करेंगे। तो साथ ही सरकार को भी ज्ञापन सौंप के आगे का रणनीति जैसा होगा कोर्ट का शरण लिया जाएगा। अगर नहीं यहाँ से फैसला हम लोग को मिलता है तो कोर्ट का शरण लेंगे हम लोग। लास्ट उपाय तो यही है।